अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मेरे दोस्तों, इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। आज आपके सामने एक वाक़या बयान करते हैं। वाक़या इंतहाई दिलचस्प है। अगर आपने सुना, समाअत फरमाया तो यकीनन आपको भी जो है मज़ा आएगा और इस्लाम की हक़ानियत पर जो है आपको एक और दलील मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, ये वाक़या हम बयान करते हैं कि जब रूस में खुदा का इनकार करने वाले पैदा हुए तो मिस्र में एक मीटिंग बुलाई गई कि वो सब दीन वाले जमा हों जो किसी न किसी नाम से खुदा को, अल्लाह को मानते हों। चाहे वो अल्लाह का नाम लेकर पुकारते हों या गॉड कहकर पुकारते हों या भगवान कहकर पुकारते हों या जो भी जिस मज़हब में अल्लाह को नाम लेकर पुकारा जाता है, महात्मा, भगवान वगैरह वगैरह। चुनाचा सब दीनों के नुमाइंदे जमा हुए, यानी हिंदू भी आ गए, यहूदी भी आ गए, सिख भी आ गए, ईसाई भी आ गए, सब आ गए जो अल्लाह को मानने वाले थे। ये सब जमा हुए क्यों? ताकि खुदा के मुनकिरों का मुकाबला किया जाए, क्योंकि रूस वाले खुदा के मुनकिर हैं तो उनका मुकाबला किया जाएगा। तो पहले उनमें से एक आदमी ने कहा कि भाई एक आदमी को सदर बना लिया जाए ताकि उसकी क़ियादत में बात शुरू हो और एक जब बात करें तो बाकी सब उसकी बात सुनेंगे। चुना जाए एक आदमी जो है वो सदर मुकर्रर हुआ। तो जो सदर मुकर्रर हुआ, मेरे दोस्तों, उसने कहा कि पहले मैं चंद बातें साफ करना चाहता हूँ। क्या बातें हैं साफ? वो ये कि आप सब लोग रूस के देहरियों के मुकाबले में जमा हुए हो, लेकिन आप सबके दीन अलग अलग हैं। तो ये इत्तेहाद कब तक रहेगा? आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उस सदर ने कहा, जो मुकर्रर हुआ था, कि पहले आपस में ही क्यों ना सोच लिया जाए कि हमारे दीनों में कौन सा दीन हक है। यानी हिंदू का मज़हब सच्चा है, यहूदियों का दीन सच्चा है, ईसाइयों का दीन सच्चा है, सिखों का दीन सच्चा है या मुसलमानों का दीन सच्चा है। पहले इस पर ही फैसला कर लिया जाए। तो इस सिलसिले में मेरे चंद सवालात हैं, उन पर गौर करके जवाबात दिए जाएं। यानी उस सदर ने सबसे पहले इन जो यहूदी थे, हिंदू थे, मुसलमान, जितनी भी जमातें आई हुई थी खुदा को मानने वाले, उनसे कहा कि मैं आपसे सवालात करता हूँ, अगर आपने जो है मेरे जवाबात दे दिए ठीक है। सवाल नंबर 1, वो सदर कहने लगा, आप सब मानते हैं कि सारी दुनिया का खुदा एक है और सब उसके बंदे हैं। पहले ज़माने में जब वसाइल मौजूद न थे तो एक नबी की तालीम का सारी दुनिया में पहुंच जाना मुश्किल था। इसलिए उस ज़माने में अकल यही मानती थी कि मशरिक में एक नबी हो तो मगरिब में दूसरा नबी हो, ताकि सब बंदों तक खुदा के अहकाम पहुंचा सके। लेकिन अब प्रेस, रेडियो, हवाई जहाज़ों ने सारी दुनिया को एक शहर की जो है सूरत दे दी। चंद सेकंड में खबर पूरी दुनिया का चक्कर लगा देती है। इसलिए अब अलग अलग नबियों की ज़रूरत नहीं है। अब तो चाहिए बंदे सब मिलकर एक ही शरीयत पर अमल करें। अब अगर ये बात हम लोगों पर जो है छोड़ दें तो हर एक यही कहेगा मेरे नबी की शरीयत सारी दुनिया में फैले। इससे लंबी बहस होगी, बहस लंबी हो जाएगी और शायद कोई नतीजा भी ना निकले। तो आसान तरीका ये है कि ये पता चल जाए कि वो कौन सा नबी है जिसने खुद ऐलान किया हो। ऐलान क्या किया हो? कि वो सारी दुनिया के नबी हैं। सारी दुनिया के लिए अल्लाह ने उसको नबी बनाकर भेजा है। तो वो नबी कौन सा है? जब उस सदर साहब ने यहूदियों से पूछा
कि आप अपनी तौरात में एक जुमला निकाल कर दिखाएं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दावा किया हो कि मैं सारी दुनिया का नबी हूँ। मेरे दोस्तों, यहूदी इससे आजिज़ रहे, क्योंकि तौरात में तो सिर्फ इतना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी हैं, बस ख़ास उन्हीं के लिए। मेरे भाइयों दोस्तों, फिर उस सदर साहब ने ईसाइयों से सवाल किया कि तुम अपनी चारों इंजीलियों जो है इंजीलों में से एक फिक्रा या एक जुमला निकाल कर दिखाओ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया हो कि मुझे अल्लाह ने सारी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा है, दिखाओ तुम। लेकिन मेरे दोस्तों, ईसाई भी न दिखा सके। गर्ज किसी भी दीन वाला, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी, ये साबित ही न कर सका कि उसका पैगंबर सारी दुनिया का पैगंबर है, सारी दुनिया का नबी है। वो आलमी नबी है, कौमी नबी नहीं है। आखिर में मुसलमान आलिम से सवाल किया गया कि आपके जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दावा किया है कि मैं सारी दुनिया का नबी हूँ, आपके नबी ने। तो मुसलमान आलिम ने कुरान मजीद हाथ में लिया और फरमाया, जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहा गया है, इसी तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात के नबी हैं। मेरे दोस्तों, फिर उस आलिम ने कहा, जिस तरह कुरान मजीद ने फरमाया है कि रब्बुन नास, कि अल्लाह तमाम इंसानों का रब है, इसी तरह मेरे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, कि वो तमाम इंसानों के लिए बशीर भी है, नसीर भी है। और मेरे दोस्तों, कुरान मजीद की एक और आयत जो है मेरे ज़हन में इस वक्त आ गई। अल्लाह ने फरमाया, कुल नबी तू ऐलान कर। क्या ऐलान करूं? अल्लाह ने फरमाया, ऐलान ये कर, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ। तो मेरे दोस्तों, हमारा नबी आलमी नबी है, तमाम इंसानों का नबी है। वो एक कौम, एक बिरादरी, एक कबीले, एक ख़ानदान, एक गली, एक मोहल्ले, एक मुल्क नहीं, एक जो है पूरी दुनिया का नबी है हमारा। तो मेरे दोस्तों, जब उस सदर मजलिस को जवाब दिया गया तो उस सदर मजलिस ने कहा कि सारे नबियों में सिर्फ एक नबी है जिसने आलमगीर होने का ऐलान किया। फैसला हो गया कि आलमगीर नबी एक ही है और वो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर दूसरा, यानी उस सदर मजलिस ने अब दूसरा सवाल किया। सवाल क्या किया कि भाई इस्लाम के मुकाबले में अब कोई लब गुशाई का हक नहीं रखता कि कोई उसके खिलाफ बकवास करे, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि कोई उम्मती अपने नबी का ऐसा मौजज़ा पेश कर सकता है जो आज भी मौजूद हो और दुनिया उसके सामने आजिज़ हो, दुनिया जो है उसके सामने बिल्कुल इनकिसारी का इजहार करती हो, आजिज़ी का इजहार करती हो। इस सवाल के जवाब में यहूदी और ईसाइयों से भी कुछ ना हो सका, कोई ना बोल सका। आखिर हर तरफ खामोशी। क्यों? जाहिर है न मूसा अलैहिस्सलाम का न ईसा अलैहिस्सलाम का किसी भी नबी का मौजज़ा दुनिया के अंदर मौजूद ही नहीं है। इसलिए मुसलमान आलिम खड़ा हो गया, उसने कुरान मजीद हाथ में लेकर कहा, उसके हाथ में तो था, फिर उसने हाथ में कुरान मजीद को लेकर कहा कि मेरे नबी का मौजज़ा आज भी मौजूद है, बल्कि आज ही नहीं बल्कि क़यामत तक दुनिया इसके मुकाबले से आजिज़ रहेगी। क़यामत तक ये मौजज़ा जो है रहेगा और दुनिया इसका मुकाबला भी नहीं कर सकती।
मुसलमान आलिम ने फरमाया कि सारी दुनिया का इत्तिफाक है कि खुदा का काम वो होता है जिस काम को सारी दुनिया मिलकर न कर सके। जैसे आँख और सर पैदा करना, बिल्कुल यही मिसाल खुदावंदे कुद्दूस के पाक कलाम की है। सारी दुनिया इसकी मिसाल लाने से आजिज़ है। मेरे दोस्तों, यहाँ भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े के मुकाबले में कोई खड़ा ना हो सका। तो बात वाज़े हो गई कि पहले वो नबी जिनके साथ मोजज़ात ज़ाहिर हुए वो यकीनन बरहक थे, लेकिन आज उनका मोजज़ा दुनिया में मौजूद नहीं है, जिससे पता चला कि उनकी नबूवत का ज़माना ख़त्म हो चुका है। आज उस नबी की नबूवत मौजूद है जिसका मोजज़ा कुरान मजीद सूरज जो है सूरज की तरह हर जगह जो चमक और दमक रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 3 आप सुने। सदर मजलिस ने कहा कि हमने आलमगीर नबी भी तलाश कर लिया, उस दावे में उसका कोई शरीक भी नहीं है, और यही पैगंबर एक है जिसकी दलील नबूवत आज भी मुकम्मल मौजूद है कुरान मजीद। अब सवाल यह है कि नबी को इसलिए माना जाता है कि उसकी लाई गई तालीमात पर अमल किया जाए। तो कौन सा नबी है जिसकी तालीमात भी मुकम्मल हों, मौजूद हों और महफूज हों? समझ रहे हो बात को? क्या कहा? तालीमात उस नबी की मुकम्मल हों, मौजूद हों और महफूज हों। तो यहूदियों से पूछा गया, तौरात खोल कर दिखाएं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में कौन सी तस्बीह पढ़ते थे? बताओ यहूदियों। लेकिन यहाँ कुछ लिखा ही नहीं तौरात के अंदर कि मूसा अलैहिस्सलाम कौन सी तस्बीह बयान करते थे, सजदे में पढ़ते थे। इसी तरह ईसाइयों से पूछा गया कि इंजील खोलकर दिखाएं कि ईसा अलैहिस्सलाम जब खुदा के सामने सजदा करते तो कौन सी तस्बीह पढ़ते थे? वो भी न बता सके, वो भी आजिज़ आ गए। जब यही सवाल मुसलमान से पूछा गया, मुसलमान आलिम से पूछा गया, तो उस आलिम ने जवाब दिया कि आप सिर्फ इबादत की बात करते हो, हमारे नबी की आदात भी आज तक महफूज है। आलिम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी की तालीमात का एक नुक्ता भी हमसे ओझल नहीं, छुपा हुआ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर इबादत, हर आदत महफूज है। उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की शराइत, अरकान, सुन्नतें, वाजिबात तक की तफसील बता दी। अब साबित हुआ कि जिस नबी की तालीमात बाकी हैं, ताबेदारी भी उसी की जाए। मुसलमान आलिम से पूछा गया कि ये मुकम्मल तालीमात किस किताब में है? क्या आपके नबी ने कोई किताब लिखी? मुसलमान आलिम ने जवाब दिया, हमारे नबी उम्मी थे, वो लिख नहीं सकते थे। पूछा गया, फिर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी शागिर्द या सहाबी ने कोई किताब लिखी हो? नबी के शागिर्द ने यानी किसी सहाबी ने किताब लिखी हो? तो मुसलमान आलिम ने जवाब दिया कि सहाबा कराम की जिंदगियां जिहाद और तबलीग में गुजर गई, उनको मुफस्सल किताब लिखने का मौका ना मिला, मुफस्सल किताब लिखने का मौका ना मिला। फिर पूछा गया कि ये कौन से बुजुर्ग हैं जिसने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की इस तरह जो है उनको तदवीन किया, उनको मुदय्यन किया कि आज तक मुसलमानों का सर तमाम दीनों से ऊंचा है। यानी वो कौन सी हस्तियां हैं जिन्होंने तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को, उनकी तालीमात को, उनकी सुन्नतों को महफूज किया, लिखवाया या लिखा? तो मुसलमान आलिम ने जवाब दिया कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इस पर एक यहूदी बोल उठा। क्या बोला? यहूदी बोल उठा, ए अल्लाह, काश एक अबू हनीफा तू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी पैदा कर देता, तो आज ये जिल्लत और रुसवाई न देखनी पड़ती। ऐसी बात ईसाई पादरी ने भी कह दी। इस पर सदर मजलिस ने कहा कि अब रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, इमाम साहब की ज़रूरत सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया में थी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने क़यामत तक बाकी रहना था। पहली शरीयतें
चूंकि हमेशा के लिए न थी, इसलिए इमाम साहब की ज़रूरत भी न पड़ी। इमाम साहब की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो नबी था ये आलमगीर नबी था, इसकी तालीमात क़यामत तक रहनी थी। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आखिरी सवाल नंबर 4। सदर मजलिस ने कहा कि बात इन तीनों सवालों से वाज़ेह हो गई, लेकिन अब भी एक खदशा बाकी है कि जब लोग नबी पर ईमान लाते हैं तो जब तक उस नबी की नबूवत का ज़माना बाकी रहता है उस वक़्त तक वो लोग मोमिन फर्माबरदार कहलाते हैं। लेकिन अगर बाद में दूसरा नबी आ जाए, ये लोग उस पर ईमान लाएं तो काफिर करार दिए जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस नबी पर ईमान लाएं और उसके बाद कोई दूसरा नबी आ जाए, हम उसको पहचान न सकें और काफिर ठहराए जाएं, जैसे यहूदी और ईसाई। ये खदशा दिल से तब निकलेगा कि ऐसे नबी पर ईमान रखा जाए जिसने खुद ऐलान किया हो कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। तो सब दीनों वाले, जितने भी दीन वाले यहाँ मौजूद हैं, ईसाई, यहूदी, तमाम के तमाम जो हैं, ये दावा दिखाएं अपने नबी का कि उस नबी ने फरमाया हो कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, इस सवाल के जवाब से सारे आजिज़ आ गए, कोई जवाब न दे सका। आखिर हकीकत खुलकर सामने आ गई कि तमाम अंबिया कराम में से ये ऐलान सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आपने फरमाया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। और किसी नबी से ये ऐलान साबित भी नहीं है। अब सदर मजलिस ने ऐलान किया कि अब कोई खदशा बाकी नहीं रहा, दीन हक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है और निजात भी इसी दीन पर अमल करने पर है। लिखा है कि बाद में ये सदर भी मुसलमान हो गया था, किताबों के अंदर लिखा है कि ये सदर भी मुसलमान हो गया था। तो मेरे दोस्तों, मुसलमान भाइयों, तुम भी ये अज़म कर लो कि इंशाअल्लाह हक़ानी जो है इस्लाम का प्रचार पूरी दुनिया में करना है, क्योंकि हमारा मज़हब बिल्कुल सच्चा है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुनकिरों को नकील डालकर जो है उनको सांस लेना है। आपकी खिदमत में मेरे दोस्तों ये मजमून था जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है और हक़ानियत पर मबनी है। ये एक वाक़या था जो आपके सामने बयान किया गया। यकीनन आप जो है आपको मज़ा आया होगा। हमारे इस पैगाम को आगे फैलाएं, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाएं। और मज़ीद ऐसी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल अब्दुल्ला बदरी को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।